इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेटा चैप्टर 4 में। कल हमने जो पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आते हैं वो भी करेंगे। तो चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 शायद न्यू बुक में है और पुराना एडिशन जिनके पास उनमें 4.4 होगी। तो पहले कल वाला जो पढ़ा था उसको समराइज कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ये डी निकालेगा फॉर्मूला, फिर डी की वैल्यू के हिसाब से ये लिखना है आपने और फिर एक्स निकालने का फॉर्मूला आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3 नंबर है ना, पहला नंबर ए, दूसरा बी, तीसरा आ गया सी। ए काम हो गया। उसके बाद डी निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज डालते ही यहाँ पे b दिख रहा है तो b के बदले -3, फिर स्क्वायर था -4 a की वैल्यू और c की वैल्यू। कुछ मुश्किल काम नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, मैंने कल भी बताया था बेटा। यहाँ पे जैसा मर्जी साइन हो, आंसर हमेशा आपको प्लस में ही लिखना है क्योंकि ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। -4 2 8, 8 5 40, आंसर कितना आएगा? 31। साइन बड़े नंबर का लगता है तो बन गया -31। आंसर नेगेटिव में आ गया तो कौन सी कंडीशन बन गई? लास्ट वाली, लेस देन 0 वाली। अगर ऐसा बन जाए तो क्या लिखते हैं? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके आंसर नहीं आएंगे। इसके साथ आपका पहला पार्ट खत्म हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 पे, जो थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली टर्म आ गई है, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, जबकि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सारा काम वही है, पहला नंबर ए लिखेंगे, दूसरा नंबर बी लिखेंगे और तीसरा नंबर सी लिख देंगे। एक काम हो गया। फिर बेटा डी का फॉर्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर कुछ नहीं करना है। बी है, बी की वैल्यू है -4√3, बस स्केयर लगाना है, फिर माइनस, फिर 4, फिर बेटा ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, फिर बेटा स्केयर करते जाएंगे। मैंने पहले बता दिया था यहाँ पे जो मर्जी साइन हो आंसर हमेशा प्लस पे लिखना है। फिर बेटा 4 का स्केयर 16 होता है, √3 का कितना होता है? 3, माइनस 4 3 12, 12 4 48, तो 16 to 3 48, माइनस 48, आंसर क्या आ गया? 0। तो डी कितना आ गया? 0। तो यहाँ चलिए बेटा सेकंड केस बन गया। अगर डी 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, अब बस एक्स के लिए फाइंड करनी है बेटा। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स का क्या था? -b प्लस माइनस √d डिवाइड में 2 into a। आगे चलते हैं। x इक्वल्स टू माइनस, पहले ये माइनस आया फिर b लिखना बेटा। b क्या है? -4√3। एक चीज याद रखिए बेटा, b जो दिया है वो यहां से उतारना है आपने, अपनी मर्जी से प्लस माइनस चेंज नहीं करना है। फिर बेटा प्लस माइनस लिखेंगे, √d की वैल्यू 0 और डिवाइड में 2 into a की वैल्यू 3। तो ये बनेगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको दो बार लिखेंगे बेटा, एक बार +0 डिवाइड 6, एक बार -0 डिवाइडेड बाय 6। अब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4√3 रहेगा डिवाइड में 6 और ये भी 4√3 डिवाइडेड बाय 6। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 2 3 तो 2√3 डिवाइडेड बाय 3, 2 2 2 3 2√3 डिवाइडेड बाय 3। यही आपका आंसर है। अगर आप देखो तो इसमें दोनों आंसर सेम आए हैं और यहाँ लिखा भी है अगर d 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। आपके सामने पार्ट 3 है। पहले a और b c लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर a, सेकंड नंबर b, थर्ड नंबर आपका c आ गया। फिर से d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। वैल्यू डालेंगे, b के बदले में -6, -4, a की वैल्यू 2, c की 3,
तो बेटा माइनस हो जो मर्जी हो, आंसर प्लस का ही लिखना है। 6 का स्क्वायर 36, 4 2 8, 8 3 24, आंसर आ गया 12। 12 जीरो से बड़ा होता है, तो कंडीशन कौन सी आ गई? नंबर 1 वाली। इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट, दोनों आंसर अलग आने वाले हैं। अभी प्रूफ करेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2 इंटू ए, ये बन जाएगा माइनस, फिर b की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 12 डिवाइड में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे 12 है बेटा, तो मैं 12 के फैक्टर अगर बनाऊं क्या बनेंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अंडर रूट में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड में आ गया बेटा 2 इंटू 2 4। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो जो पेयर होता है बेटा वो बाहर निकल जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा, डिवाइड में 4। अब बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को इधर भी काट देंगे, इधर भी काट देंगे। तो जो दोनों साइड काटेंगे वो तो ठीक है, जो एक के साथ काट देता है वो गलत है, क्योंकि 4 बेटा दोनों के नीचे है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? इन दोनों नंबर से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 3 रह जाएगा और यहाँ पे √3 और डिवाइड में 4, क्योंकि 3 2 क्या होता है 6, तो पीछे 3 रहेगा। अब 2 कैंसिल कर लीजिए, तो x का आंसर 3 प्लस माइनस √3/2, तो x का आंसर आएगा 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल आसान। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एग्जाम में भी आते हैं। चलते हैं, आइए बच्चा, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, k की वैल्यू फाइंड करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पढ़िए बेटा, अगर रूट्स इक्वल हो तो d का आंसर क्या है? 0। बस आपने ये वाली इक्वेशन लेके चलना है, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए बी सी लिख ले, पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी और तीसरा नंबर आ गया सी। यहां लिखेंगे सिंस रूट्स जो है इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो क्या कंडीशन होती है? d इक्वल टू 0, ये लिखा था, उसको इधर लिख दिया। अब इसी को चलाना है बेटा, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 चलता जाएगा। b की वैल्यू k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको यहां भेजेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो स्क्वायर को अगर इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो अंडर रूट बन जाएगा और बाहर प्लस माइनस लग जाएगा। प्लस माइनस का रीजन क्या है? क्योंकि स्क्वायर है, जितनी पावर होती है आंसर भी उतने आते हैं। अगर स्क्वायर लगा तो आंसर भी 2 आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। 24 की अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा बेटा तो बनेंगे 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 3 24। k इक्वल्स टू प्लस माइनस, इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये बाहर निकल जाएंगे और रूट में क्या बचेगा? 6। तो k का आंसर आ गया प्लस माइनस 2√6। ये आपका आंसर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 पे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इक्वेशन जो आपको सीधी नहीं दी है, पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं यहां भी लिख के दिखा देता हूं बेटा। ठीक है जी, पहले इस के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। के तो ऐसे उतरेगा, एक ही है, एक्स 2 हो गए तो स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तीनों अलग अलग है बेटा, तो क्या रहेगा? -2kx और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब आ गई x की पावर 2, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक। वही काम, a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6 आ गई। अब रूट्स जो हैं इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में,
ये देखिए, तो इसका मतलब डी का आंसर क्या लेना है, 0। डी का फॉर्मूला बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू डालेंगे -2 के ऊपर स्क्वायर लिख देना है -4, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, 6 4 जा 24, साथ में के इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। 4 के फैक्टर बेटा 2 इंटू 2, के स्क्वायर के इंटू के, माइनस 24 के फैक्टर बनाऊंगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। और साथ में क्या आ गया, के, और फिर यहाँ क्या आ गया 0। अब जो जो सेम है उनको सर्कल करेंगे। एक तो ये 2 सेम है दोनों में, फिर से 2 सेम है, फिर के सेम है। तो जिन पे सर्कल किया पहले उन्हीं को लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू के, फिर ब्रैकेट, जो सर्कल नहीं है वो लिखेंगे के, फिर माइनस, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 2 बेटा 4 के, और यहाँ पे के माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके 0 ले लेंगे। 4 यहाँ भेजेंगे तो k इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4, और ये 6 वहां जाएगा तो +6, तो इधर से k का आंसर 0 और यहाँ से k का आंसर 6। अब आप बच्चे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन लीजिए, उसको आराम से सॉल्व करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के लिए। कल हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, स्टोरी सम है, आपको कराएंगे। बाकी प्रैक्टिस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।